जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धावक शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह धावक शिक्षा विज्ञान की इस बुक में अभी हमने जो कुछ भी रीड किया, हालांकि बहुत थोड़ी सी जानकारी, अभी हमने जो कुछ भी रीड करा उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो आज के पेजेस में हमने कुछ पेज नंबर 191, 192, 193 को पढ़ा। तो इन 3 पेजेस में हमने क्या देखा? देखो इन 3 पेज में हम कुछ मूल्यांकन के प्रकार को जानते हैं। मूल्यांकन के दो तरीके हो सकते हैं, 2 प्रकार हो सकते हैं, एक परिणात्मक और गुणात्मक। इन दोनों ही तरीकों को हमने आज कवर करा है। बहुत ही आसान सा सेशन रहने वाला है। देखो आज हमने कुछ मूल्यांकन के प्रकारों को पढ़ा है, ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के 2 तरीके होते हैं, है ना। एक तो परिणामात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है। पहला होता है अपना परिणात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक। तो इन दोनों में हमने क्या जाना? परिणात्मक 3 तरीके हो सकता है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा या फिर प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक बहुत सारे तरीकों का हो सकता है, मतलब बहुत सारे परीक्षण वगैरह, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट या तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं। कंपोनेंट या तत्व कहें या फिर कहें कि बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं गुणात्मक के, है ना। जैसे कुछ साक्षात्कार वगैरह हो जाता है, रेटिंग स्केल वगैरह हो जाता है, प्रश्नोत्तर विधि वगैरह हो जाता है, जांच सूची वगैरह हो जाता है, संचय अभिलेख वगैरह हो जाता है ना। और कुछ घटनाक्रम वगैरह हो जाता है। ये सारी चीजें गुणात्मक अभिलेख में आती है। बहुत छोटा सा सेशन है, 2 मिनट बात करेंगे बस। इन 3 पेजेस में हमने क्या देखा, तो हम जैसा कि जनरली करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 पेजेस को डिवाइड करके पढ़ेंगे, ओके। तो हम क्या पढ़ते हैं इन 3 पेजेस में? देखो बहुत थोड़ी सी जानकारी पड़ी 191 में, 192 में, 2 में और 193 में। इन 3 पेजेस में बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा। मतलब हमने देखा कुछ परिणात्मक तरीकों के बारे में। यहाँ और यहाँ परिणात्मक में देखते हैं, और परिणात्मक तरीके देखते हैं, और यहाँ गुणात्मक देखते हैं। यहाँ हम परिणात्मक और गुणात्मक, है ना, गुणात्मक, ठीक। तो परिणात्मक है, देन परिणात्मक है ना, ये अपन देखते हैं। तो यहाँ 3 तरीके का हो सकता है परिणात्मक परीक्षण, परिणात्मक प्रकार। मूल्यांकन के परिणात्मक प्रकार में 3 चीजें शामिल हो सकती है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। इसके बाद हम इन तीनों में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं? तो निबंधात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक। लिखित परीक्षाओं में 4 प्रश्न हो सकते हैं। बाकी लिखित परीक्षा 2 तरीके की हो सकती है ना, जैसे कि एक तो वस्तुनिष्ठ कैटेगरी की और एक निबंधात्मक कैटेगरी की। तो बेसिकली हम है ना इन 3 परीक्षाओं में मुख्यतः 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक निबंधात्मक कैटेगरी की, वस्तुनिष्ठ कैटेगरी की। परिणात्मक में जो 3 तरीके की परीक्षाएं होती है उनमें कुछ 2 तरीके की क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, है। एक तो वस्तुनिष्ठ, एक व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ को व्यक्तिनिष्ठ को बात की, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ हमारे निबंधात्मक हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठ हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों ही प्रश्नों को डिटेल से पढ़ेंगे। इस पेज में भी यही पढ़ने वाले इन क्वेश्चनों को, मतलब इनके कुछ क्या दोष होते हैं, क्या गुण होते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। इन प्रश्नों के गुण और दोष के बारे में, और यहाँ कुछ गुणात्मक विधियों के बारे में कवर करना है। तो शुरू करते हैं। देखो एक तो होती है इसमें मौखिक परीक्षा, एक होती है इसमें लिखित परीक्षा, एक होती है प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग कुछ डाइट नामक एक विद्वान थे और शिक्षाविद थे, उनके द्वारा किया गया था, है ना। लिखित परीक्षाएं 2 तरीके की हो सकती है, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। प्रायोगिक परीक्षाओं में ज्यादा तो कुछ नहीं आता, कोई प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा हल्का हल्का ध्यान रखेंगे। अब देखो इसके अलावा जो यहाँ पे 1 सेकेंड रुकेंगे, देखो ये 1 सेकेंड रुकेंगे जरा सा, है ना, ठीक है। तो कुछ अपन देखेंगे निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में, कुछ जानेंगे अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो इन 2 तरीके के प्रश्नों के बारे में हम पढ़ने वाले। तो निबंधात्मक प्रश्नों के क्या गुण हो जाते हैं, क्या दोष हो जाते हैं, ये हमको जानना होगा। और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं, ये हमको जानना होगा। यहाँ पे भी यही है, इन दोनों में अंतर है। बेसिकली इन दोनों में यहाँ पे अंतर बताया गया है, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे अंतर दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपना गुणात्मक शुरू हो जाता है, थोड़ा सा नीचे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो देख लेते हैं, देखो निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण क्या होते हैं। इससे आपकी भाषा के बारे में पता चलता है, इससे आपकी लेखन शैली के बारे में पता चलता है ना, आपके विचार इसमें अच्छे से व्यक्त हो जाते हैं। और गुण ये है कि इसमें छोटे छोटे से प्रश्न बनाने होते हैं, और इसमें बेसिकली छोटे, मतलब ये मतलब प्रश्न बहुत कम इसमें है ना, इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, बनाने में कोई एफर्ट नहीं लगता। कुछ ये इसकी विशेषता है, ध्यान रखेंगे। क्या इसकी विशेषता है कि इससे आपकी लेखन शैली के बारे में पता चलता है, और इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, और इसमें प्रश्न बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके दोष क्या? दोष बहुत से हो सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का पता नहीं चलता है, संपूर्ण सिलेबस को ये कवर नहीं करते। निबंधात्मक प्रश्न रटने की प्रवृत्ति को बल देते हैं, और निबंधात्मक प्रश्न कुछ वस्तुनिष्ठता की कैटेगरी नहीं, मतलब वस्तुनिष्ठता की क्वालिटी नहीं रखते अपने में। तो ये इसके गुण दोष है। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में तो जो इसके दोष है वो इसके गुण बन जाएंगे। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है, इसमें
ये रटने की प्रवृत्ति को बल नहीं देते हैं, ये संपूर्ण सिलेबस को भी कवर करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, मूल्यांकन करना आसान हो जाता है इसका, है, जबकि इसका मूल्यांकन बहुत टफ पड़ जाता है निबंध प्रश्नों का। दोष क्या है, देखो इसमें ना इसका जो टेस्ट पेपर बनता है ना, बहुत हार्ड होता है, तो उसको बनाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत होती है, बहुत समय लगता है, बहुत पैसे लगते हैं। बाकी इसमें रटने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा, तुक्काबाजी भी चलती है इसमें, है ना। तो ये बेसिक बात है। इसमें मानसिक शक्ति का विकास होता है इसमें, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना होता है, इसमें कोई मानसिक शक्ति विकास नहीं होता। एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया तो हल्का हल्का देख लिया तो आप मन से भी कर दो। अब दोनों में गुण दोष है, ये गुण दोष है। पहले इसकी क्वालिटी ले दो, कह दो कि इसमें नहीं पाई जाती, वस्तुनिष्ठ में नहीं पाई जाती। फिर इसकी क्वालिटी ले लो वस्तुनिष्ठ की और कह दो कि निबंधात्मक में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती। अब दोनों अंतर बस इसी तरीके से करेंगे। देखो देखने पर निबंधात्मक को सेंटर करके अगर पहले देखें तो निबंधात्मक प्रश्न एक संपूर्ण सिलेबस को कवर नहीं करते हैं और लेखन शैली का विकास वगैरह कर लेते हैं। जस्ट उसके रिवर्स करते जाना ना उधर वाले में, तो संपूर्ण सिलेबस को कवर नहीं करते। व्यक्तित्व का, हालांकि व्यक्तित्व को दिखाते हैं ना कि बच्चे का व्यक्तित्व किसका, लेखन शैली के बारे में बताते हैं, भाषा का प्रयोग करा जाता है, स्वतंत्र होकर लिख सकते हैं इसको, है ना। और बाकी इनके प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है ना। और ये कुछ इसकी बेसिक बातें। अब वस्तुनिष्ठता को लेकर के यहाँ अंतर बताओ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुछ ज्यादा होती है ना, और ये वस्तुनिष्ठ कैटेगरी के होते हैं और ये व्यक्तिगत विभिन्नता मदद कर पाते हैं। और कुछ इनको बनाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत होती है। और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो और मतलब इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, समय बहुत ज्यादा लगता है, इनका मूल्यांकन बहुत आसान हो जाता है, उत्तर कुंजी से मूल्यांकन कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये कुछ बेसिक अंतर है ना। पहले इसके जो मेरिट्स है उसको सेंटर रख के बता दो दोनों अंतर, फिर इसकी जो मेरिट्स है उसको सेंटर रख के बता दो, तो बेसिक अंतर हो जाता है। प्रश्न की संख्या कम है तो यहाँ पे ज्यादा है ना। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ और यहाँ निबंधात्मक मान लेते हैं, तो यहाँ प्रश्नों की संख्या वस्तुनिष्ठ में ज्यादा हो जाती है तो यहाँ कम हो जाती है। यहाँ ये पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं ना, तो पाठ्यक्रम को, जबकि ये पूरे पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर पाते। और इसमें इसका मूल्यांकन क्या होता है, सरल होता है, इसका मूल्यांकन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है ना। और ये जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता करते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता मदद करती है, व्यक्तिगत विभिन्नता मदद नहीं करते। इसमें स्वतंत्र लेखन का स्कोप नहीं होता, इसमें स्वतंत्र लेखन का स्कोप होता है ना। इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, देख ही लिया हमने। और कुछ ये इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, उसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है ना। तो ये बातें हो जाती है। ये नकल की प्रवृत्ति पर बल देता है तो ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है ना। और ये तुक्केबाजी पर बल देता है, जबकि तुक्केबाजी पर बल नहीं देता है ना। तो इस तरीके से अंतर कर सकते हो, कुछ बेसिक अंतर। अब गुणात्मक परीक्षण में क्या क्या आता है, देखो कुछ चीजें जो हमको पता नहीं है उनको मेंशन करेंगे, बाकी तो हम जानते हैं। जैसे कि संचय अभिलेख, आप जानते हो क्या संचय अभिलेख बच्चे के बारे में सालों साल मेंटेन करा जाता है ना। शैक्षिक और सहशैक्षिक। शैक्षिक है, इसमें क्या जानकारी है, एक तो शैक्षिक वगैरह आ जाता है इसमें, शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक दोनों ही चीजें इसमें शामिल होती है, ठीक है। और सालों साल का डाटा मेंटेन होता है। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट बस फिनिश करते हैं, बस 1-2 मिनट और फिर अपन फिनिश करते हैं, ठीक है। बाकी आप जान सूची जानते हो, जान सूची भावनात्मक चीजों को, अभिरुचि को भावनात्मक चीजों को इसमें मेंटेन किया जाता है। अभिवृत्ति और भावनात्मक चीजों को, ठीक है। इसके अलावा घटनावृत्त जानते हैं क्या, घटनावृत्त मतलब कोई डायरी वगैरह, घटनावृत्त जैसे कि कोई डायरी लेखन करना, है ना, कोई डायरी वगैरह जिससे बच्चे के बारे में कुछ पता चल सके, ये सारी बातें घटनावृत्त में आती है। बाकी प्रश्नावली है और कुछ प्रश्नोत्तर है ना, और साक्षात्कार वगैरह, रेटिंग स्केल वगैरह, ये भी कुछ तरीके होते हैं जैसे प्रश्नोत्तर वगैरह, है ना, साक्षात्कार वगैरह और रेटिंग स्केल वगैरह, ये तो अपन अच्छे से जानते ही है ना। इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा मूल्यांकन के बारे में भी बताया गया, थोड़ा सा मूल्यांकन के बारे में। देखो मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं ये बताया गया। मूल्यांकन के प्रकारों को अपन अगर देखें तो कितने प्रकार हो सकते हैं मूल्यांकन के। मूल्यांकन के 4 प्रकार हो सकते हैं। एक तो हो सकता है निदान वाला, एक हो सकता है उपचार वाला, ठीक है, एक हो सकता है सतत व्यापक मूल्यांकन, और इसके अलावा एक रचनात्मक योगात्मक, है ना। उपचार यहाँ देखो थोड़ा सा देखेंगे, मूल्यांकन में बेसिकली एक तो रचनात्मक मूल्यांकन हो सकता है, एक योगात्मक मूल्यांकन हो सकता है, उसके बाद निदानात्मक मूल्यांकन हो सकता है, उसके बाद CE हो सकता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। रचनात्मक पाठ के दौरान होता है, योगात्मक पाठ के बाद होता है, निदान कमियों को फाइंड करने के लिए होता है, CCE वही जो कंटिन्यू साल भर चलता है। तो ये तो हमारा आज का पूरा सेशन है, वो मैं जानती हूँ बहुत इजी था, खाली हमको निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जाना था, बाकी तो ये सब ऊपर जानते कुछ भी नहीं था, है ना। मुश्किल से 2-5 मिनट की बात है। अगर इसमें से क्वेश्चन उठा तो कोई भी बच्चा सही से कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा इनके अंतरों को ध्यान रखेंगे। रटने की प्रवृत्ति छोटे अंतर, लेकिन कभी नहीं पता हो तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। मैं आपको इन 3 पेजेस को आप पढ़ पाए अच्छे से, इस वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यही फिनिश रखते हैं। ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी और याद करने में आपको सहूलियत होगी। तो बस लास्ट में ज्यादा यही कहूंगी कि हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए, है ना।
अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी चाहत से पढ़ाई कीजिए, है ना। चाहत किसी को बनाना है तो किताबों को नहीं, कहते ना कि अगर बेवफा निकली तब भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देके जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इसी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।